सर मैं एमपी से बबीता बोल रही थी। बोलिए हाँ सर जी। सर मुझे गवाही देना था। जी। सर मैं आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी क्योंकि जी सर आपकी जो खरी शिक्षा हमें मिली है वो हमारे जीवन के लिए बहुत बेस्ट रही सर जी जी। जी 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 सर। और सर पहले हम तो उतने बच्चन से तैयार नहीं थे। हमको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी सर जी कि जिसमें हमको एक खरी शिक्षा मिले। जी और हर एक चीजों से आपने बहुत क्लियर किया सर हमको। और हम इसमें हम पति पत्नी बहुत बढ़ रहे हैं सर जी गुड गुड गुड। आपके जी सर। और सर हम जिस चर्च में जाते थे वहां तो हमें उतनी तैयारी नहीं हो पा रही थी, बट जैसे हमने आपके वचन को सुना सर जी तब से हम आपके वचन को फॉलो करते हैं और आपकी शिक्षा में आगे बढ़ते जा रहे हैं सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और सिस्टर एक सर सेकंड आपने अभी कहा कि जब से हम आपको फॉलो कर रहे हैं तो हम प्रभु में बढ़ रहे हैं। तो जितने दर्शक है 1050 आपको भी बता दूं कि ये मुझे फॉलो नहीं करती हैं, मैं जो प्रचार करता हूं ना उसको फॉलो करती हैं। और सिस्टर को भी पूछना चाहूंगा, सिस्टर जब आप मुझे सुनती हैं तो मैं अपनी बातें रखता हूं या बाइबल की बातें रखता हूं? सर बाइबल की बातें Wonderful. रखते हो और सिर्फ यीशु मसीह प्रभु के बारे में बताते क्या हैं। बात है जी, आगे बोलिए सिस्टर। हाँ सर जी। सर मुझे बहुत अच्छा लगा। हम ऐसी प्लेटफॉर्म की जरूरत थी हमें कि जिसमें हम आगे बढ़े। और जी। सर मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, आप कहते हो कि अगर किसी को वचन सुनाते हो तो डंकी की चोट में सुनाओ क्या बात है। और किसी बाप से नहीं डरना है। हाँ वाह। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है सर। आपने जी, बहुत जी, जी, हिम्मत जी। दिया है सर हमको और जी, आगे जी, बढ़ने जी, के लिए जी, सर जी, जी। जी। देखिए आपने क्योंकि मुद्दा उठा दिया तो मैं वापस कह देता हूं, जितने दर्शक देख रहे हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि देखो आज नहीं तो कल हमें मरना है, तो ऐसी मौत मरें, ऐसा जीवन जिए जिसने हमको बनाया है, जिसने हमको जीवन दिया है, उसके लिए हम जिए। आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, टॉपिक थोड़ा सा बाहर जा रहा हूं लेकिन वापस आ जाऊंगा। आप जानते कि ये 2 साल में जानते हो करोड़ों लोगों ने कोरोना वायरस के चलते, बीमारी के चलते अपनी जान गंवा दी। छोटे छोटे लड़का लड़की, यंग लड़का लड़की या फिर जो अच्छे खासे बॉडी बिल्डर थे उन्होंने जान गंवा दी। तो क्या हासिल किया? कोई चैंपियन था खिलाड़ी में, कोई किसी में एक्सपर्ट था, कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सपर्ट था, कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई फौज में था, कोई बिजनेसमैन था। पूरा सोच के रखे थे ऐसे जिएंगे, इतना साल जिएंगे, अरे हम तो लखपति करोड़पति बन गए, खूब मजा करेंगे। लेकिन एक झटके में जिंदगी चली गई। लेकिन उसके ठीक अपोजिट में आप और मैं, हम यहाँ पर करोड़पति बनने नहीं आए, हम यहाँ लखपति बिजनेसमैन ये वो नहीं बनने आए, हम यीशु की सेवा करने आए। और अगर हम अभी तक जिंदा हैं, कुछ लोग चले गए मैं जानता हूँ मसीहत में भी, वो बात अलग है, मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी तक अगर हम जिंदा हैं तो ये जो जिंदगी मिली है, ये जो लाइफ मिला है, आपके पास जो भी एबिलिटी है, ताकत है, बुद्धि है, ज्ञान है, सब झोंक दो प्रभु के काम में। आगे बोलिए बहन। हाँ सर जी, मेरे अंदर बहुत भूख है सेवा को लेके। मैं आपके काम से और आगे तैयारी करते जा रही हूँ सर जी। मुझे प्रभु के राज को बढ़ाना, जैसे आप प्रभु के वचन को बांट रहे हैं सर जी, बिल्कुल मुझे आपके जैसे बनना है सर जी। बिल्कुल, आपका स्वागत है सर। हम पति पत्नी की तैयारी करते हैं सर की वचन, आपके पूरे वचन जो आप जो देते हैं ना सर, पूरे एक एक यूट्यूब में हर एक चीजों को देखते हैं सर जी हम लोग। जी, बहुत और बढ़िया। उससे तैयार हो रहे हैं सर जी कि हम लोगों को सुना सके वचन को। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहद खुशी है। आप कौन से स्टेट से हैं? सर मैं एमपी मध्य प्रदेश से। ओके, तो आपने मसीह मंथन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया एमपी का? जी सर, ज्वाइन हो गया है। एसएसटी वो जो था ना सर, जी। अरे वाह 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 वाह। तो मैं समझता हूँ कि आपका आधा काम तो आपने वैसे ही पूरा कर दिया, और बच्चा कुछ जब स्कूल ऑफ साउंड डॉक्ट्रिन स्टार्ट होगा तो हम पूरा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। चलो सर एक और बात कहना चाहूंगी मैं। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है आपकी, जैसे आप बोलते हो कि मसीह मंथन आप सभी के लिए खड़ा है, शादी हो चाहे फिर बपतिस्मा हो, हर एक चीजों में सर आप निस्वार्थ होके बोलते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा लोगों के साथ खड़े हो सर जी, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी, एक सेकंड रुक जाइए। आपने शादी का जिक्र किया तो मैं बता दूं कि बहुत जल्दी MMB मैरिज ब्यूरो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब पूरे विश्व में कहीं से भी अगर लड़की लड़का
मतलब एज हो गई उनकी शादी की, तो उनको मैच नहीं मिल रहा है, मतलब जीवन साथी नहीं मिल रहा है, तो मसीह मंथन का अपना MMB मैरिज ब्यूरो होगा। मतलब जहाँ पे आप लोग अपनी अपनी एप्लीकेशन देंगे, लड़का लड़की अपना अपना एप्लीकेशन देंगे, देश हो या विदेश हो, और आपस में, और एक वेबसाइट होगा उसका अलग से, और उसकी अलग से ऐप होगी, उसके अंदर आप लोगों का पूरा जो भी है ना, लेकिन इसके पीछे रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा, क्योंकि जो ऑनलाइन इसको हम करेंगे ना, तो ऑनलाइन का बहुत पैसा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, हज़ारों में उसका पैसा, तो कोई लिमिटेड हम कोई फीस रखेंगे, ताकि लड़का लड़की को अपना अपना जीवन साथी, मसीह जीवन साथी, याद रखो मसीह जीवन साथी, वो कौन से बैकग्राउंड से आता है, उसका जात कौन सा है, भाषा कौन सी है, वो इतना मायने नहीं रखता, लेकिन मसीह होना चाहिए। और मसीहत के अंदर अगर मैच होता है, प्रभु की योजना है, तो वो लोग अपना जो भी है आगे बात को बढ़ाकर उसमें मसीह मंथन मदद करेगा। ये बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। जी सिस्टर। हाँ सर जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि सब लोग सुन रहे इसलिए, क्योंकि सर जब मेरा शादी का समय आया था, जो हमारे पास्टर सर थे जी, तो मैं घर से एक विश्वासी थी, इसलिए उन्हें मेरा साथ नहीं दिए थे शादी में सर जी, कि बोले आपके परिवार से कोई व्यक्ति खड़ा नहीं है। और अभी बीच में जो सर कानून चालू हुआ था धर्मांतरता को लेके जी, तो उसके वजह से वो मतलब मेरी शादी में बिल्कुल तैयार नहीं थे सर, मेरी शादी नहीं देने को तैयार थे। ओके। तो फिर मेरा बस विश्वास परमेश्वर पे था, और परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत बेस्ट किया सर। सुनिए सिस्टर, सुनिए, क्योंकि ये सारी मुद्दे आप निकाल रही हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। मैं आगे जाके बोलने वाला भी था कि अभी जिसकी शादी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जैसे तैसे निपट गया, लेकिन अभी आगे जो शादी करना चाहता है, लड़का लड़की किसी भी स्टेट का, देश का, कहीं का भी, मैं सबके लिए लाइन बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु ये लड़का ये लड़की मेरे लिए जीवन साथी है या नहीं। वहाँ से कंफर्म हो गया। दूसरा नंबर आता है माता पिता का। माता पिता अगर तैयार है लड़का लड़की के जैसे तैसे भी, वो हो गया दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज है चर्च के पास्टर से बात करना है। चर्च का पास्टर आपको, उनके दोनों माता पिता अपने लड़का लड़की का बात को रखते हैं, अगर पास्टर ओके कर देता है तो उसके बाद, मैं वापस कहता हूं ध्यान से सुनिए, आपको किसी भी स्टेट के हो, किसी भी देश के हो, कोर्ट मैरिज करना बहुत जरूरी है। कोर्ट मैरिज या चर्च मैरिज होना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, वो तो हम कराएंगे अगर जो मसीह मंथन के लोग हैं, लेकिन कोर्ट मैरिज पहले करो। आपको 2-3 महीना पहले ही एप्लीकेशन देना होता है कोर्ट मैरिज का। उसका बेनिफिट बहुत है, लीगल सर्टिफिकेट, लीगल लेटर, सब कुछ लीगल हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको चर्च के पास्टर जिनके साथ आप लोग जाते हैं, चर्च में जाते हैं, उनसे बात कर फिर उसके बाद का जो चर्च का जो तरीका होता है, सबके सामने पति पत्नी घोषित करने वाली बातें, वहाँ से आप लोग इसको, ये 2 तरीका है, एक है कोर्ट मैरिज और दूसरा है चर्च मैरिज। आगे से अगर कोई जो करने का सोच रहा है तो ये दिमाग में रखिएगा कि कोर्ट मैरिज आपको किसी भी कीमत पे करना है। जी सिस्टर, आगे बोलिए। सर मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं आपके वचन को सुनती और आगे बढ़ रही हूँ, मुझे खुशी है सर जी, इसलिए बस मैं इतने कहना चाहूंगी सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करती हूँ।